हेलो दोस्तों, आइए आज हम कक्षा 9 की गणित के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के भाग 1 की एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात है। देखिए, हम इसका तीन तरह से हल ज्ञात करेंगे। ठीक, आपको जो भी विधि पसंद आएगी आप उस विधि से हल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको एकदम आसानी विधि से इसको समझा सकूँ। तो देखिए, पहली विधि से आइए इसे हल करते हैं। देखिए, पहली विधि क्या है, हमें लिखना है 2 और 3 के बीच क्या लिखनी है, 4 परिमेय संख्या। तो कुछ नहीं करना है, 2 को लिखिए, इसके बाद 1 लगा दीजिए, ये हमारी पहली परिमेय संख्या हो। 2 लगाकर 2 लिख दीजिए, ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या है। 2 लगाकर 3 लिख दीजिए, ये हमारी तीसरी परिमेय संख्या। 4 का आता है, एक और लिख लीजिए, 2.5। क्या इसके बाद 2.6 लिख सकते, बिल्कुल। 2.7 लिखिए, 2.8 लिख लीजिए। ठीक, और लिखना है जितना मन चाहिए। अच्छा, क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं 2.11, बिल्कुल लिखिए। अच्छा, क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 6, बिल्कुल लिखिए। तब क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 9 6 4 8 2 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको जितना मन जितना बढ़ाइए, बाकी लेकिन इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। ठीक, आप जितना चाहिए उतना, और इसको चाहे तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा लीजिए। तो भाई इतना बड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है, जब इतना सा काम है तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत है नहीं। आप जो चाहें लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इतना कर लिए, चाहे लिखना है तो और इसको बढ़ाते तो 1 2 लिख दीजिए। अगर आपको छोटा लगा कि अगर ये सर बहुत छोटा, तो क्या करिए 2.1 2 लिख लीजिए। 2.13 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लीजिए। 2.14 लिख ले, बिल्कुल लिखिए। 2.15 लिख ले, बिल्कुल लिख दे, ये भी हमारा सही है। आप चाहे तो ऐसे करिए, चाहे ऐसे करिए, आपको जो पसंद है तो ऐसे करिए। ठीक, तो देखिए हम सिंपल में करें, क्या ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, तो ये 2.1 है। अब देखिए, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय, लेकिन परिमेय संख्या के रूप में नहीं है। 2.1 2.2 2.5 परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या के रूप में नहीं। तो ये परिमेय संख्या लिखने के लिए कहा है, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप को लिखने का रहा है, परिमेय संख्या लिखने नहीं करा है। ये कह रहा है परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसका कहने का अर्थ यहाँ पर ये है। ऐसे छोड़ दें गलत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसका हमें एग्जैक्ट आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, देखिए दशमलव कितने स्थान पर, एक स्थान पर है, तो पहले इसके नीचे 1 लीजिए, 1 लीजिए। ठीक, अब क्या करिए, दशमलव कितने, 10 ऊपर गुणा कर देंगे 10 से नीचे, तो हो जाएगा 21/10। अब इसी प्रकार इसके नीचे ले लीजिए 2/1। क्यों, क्योंकि इसका इसमें गुणा करने में थोड़ी आपको सहायता, नहीं ले सकते आपको मन तो मत लीजिए। ठीक, नहीं तो ले लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 10 ऊपर गुणा कर दिए, 10 से नीचे गुणा कर दिए, तो कितना आ जाएगा, 22/10 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें करिए, 2.3 है, इसके नीचे एक ले लीजिए, 10 ऊपर कर दें 10 से नीचे, तो ये 23 कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके नीचे 2.5, इसके नीचे भी एक ले, 10 ऊपर गुणा कर दीजिए, 10 से नीचे गुणा कर दीजिए, क्या जब 25/10 हो जाएगा। कहा गुरु जी हमें दो को जीरो ले सका थे, कहा बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब क्या कर रहे हैं कि अब देखिए जो कटेगा ये कटेगा नहीं, इसको मत, एक कट जाएगा, इसको हटा दीजिए, तो 11 कितना आ जाएगा, 5। ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, इसको कटे 5/2। जब कटेगा तो आपको कटा देना है, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब कहने का ये कि उनका उभयनिष्ठ कितना, 1 होना चाहिए। देखिए, अब इसका उभयनिष्ठ 1 है, यहाँ पर भी 1 का मान होगा, यहाँ पर भी 1, लेकिन यहाँ पर ऐसे छोड़ देते थे। यहाँ देखिए 2 2 11 दूना के 22, 2 मिलता है, यहाँ भी, यहाँ मिल जाता। ठीक, तब हमारा गलत होगा। परिमेय संख्या की परिभाषा है कि उनका उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए पूर्णांक, तो यहाँ पर छोड़ देते, पूर्णांक नहीं है हमारा, तो इसको पूर्ण पहले बनाइए, उसके बाद क्या कटे तो कटा दे, तो हमारी 4 परिमेय संख्या 1 2 3 1 4 हमारी क्या, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, किताब में आप में दिया हुआ है, नहीं कटा हुआ तो आपको कटाना है, वो गलत दिया है आंसर। ठीक, उसको कटा कर लिखना है, उसकी परिभाषा परिमेय संख्या को उनका उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए, किताब में नहीं कटा है, उसको कटा कर आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक, यही हमारा परफेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने पहली विधि से सीख ली, आइए अब दूसरी विधि से इसको हल करते हैं। तो देखिए, 2 और 3 के बीच में लिखना है हमें। ठीक, तो देखिए कितनी परिमेय संख्या के लिए, 4 कर रहा है। ठीक, कितनी, 4। तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उससे 1 बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। कितना, 1 बढ़ाकर, तो 2/3, पहले इसके नीचे 1 लीजिए। ऐसे कोई अंक दिया हो उसके नीचे पूछे तो 1 इसको लेकर परिमेय संख्या बना दीजिए। जैसे 7 है, परिमेय संख्या है, लेकिन
इसको परिमेय संख्या को 8 में पढ़ा होगा ना, 8 में के साथ में है ना कि निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय रूप में लिखे, तो क्या करते हैं सबके नीचे 1 लगा देते हैं, सबके नीचे क्या करते हैं 1 लगा देते हैं, सबके नीचे 1। तो वही है, इसको क्या करें परिमेय रूप में लिखिए। परिमेय रूप का होता है अंश बटा हर के रूप में, ऐसे रहने ये परिमेय रूप है। अब देखिए क्या करें, 4 परिमेय संख्या, तो क्या करें 4 का अर्थ किससे गुणा करें 5 से, 7 का था तो 8 संख्या 8 से गुणा करते, तो किससे 4 का अर्थ किससे गुणा करेंगे 5 से। तो 2/1 में क्या करेंगे 2/1 में 5 से ऊपर गुणा कर देंगे, 5 से नीचे गुणा कर देंगे। इसी के बाद 3/1 में 5 से ऊपर गुणा कर देंगे, 5 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, अच्छा इससे बेसी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर लीजिए। तो बड़ा करने की क्या जरूरत है, 10 से करते हैं बिल्कुल कर लीजिए, आपका जितना मैं इतना से गुणा करें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो क्या जब 5 दूना के 10, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 एकम 5। ठीक, अब देखिए अब इन दोनों के बीच में जो संख्या लिख दीजिए। 10 के बाद क्या है 11/5, 12/5, 13/5 और 14/5। देखिए इन दोनों के बीच में है कि नहीं, तो ये हमारा ए क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। ये तो हमारी हो गई दूसरी विधि। आइए अब इसको तीसरी विधि से हल करते हैं। ठीक, तो देखिए तीसरी विधि क्या है कि दी गई संख्याओं को दोनों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देना है। क्या कर देना है जोड़ देना है, फिर 2 से भाग दे देना है। तो देखिए क्या करेंगे 2 और 3 को जोड़ दीजिए, ये तो कहा है 2 और 3 को जोड़ देंगे। देखिए 2 और 3 के बीच में ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे 2 और 3 को जोड़ देना है और इसके बाद इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो कितना आएगा, इसको जोड़ 5 बटा कितना आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, एक हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। 2 और 3 के बीच में हमारी परिमेय संख्या 5/2 प्राप्त हो गई। ठीक, अब दूसरी प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, देखिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे 2 में +5/2 को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। उसके देखिए इसके नीचे क्या ले ले 1 ले ले, आज क्या करना है भाग देना होता है ना, किससे 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पर, तो देखिए इसका एलसीएम कितना 1 और 2 का 2 एलसीएम होगा, 1 का भाग देंगे 2 बच जाएगा, 2 एकम 2 तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 का भाग 1 बार जाएगा, 5 एकम 5 और नीचे 2 है। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 5 4 9, 9/2 और नीचे 2 लिखिए। अब देखिए ये वाला हमारा मेन चिन्ह है, क्या है मेन चिन्ह ये हमारा, देखिए इसी से भाग दिया रहा है ना, इसमें इसी से भाग दिया रहा था कि अब देखिए इसके बटा में तो कुछ है लेकिन इसके बटा में कुछ है नहीं, तो इसके नीचे क्या लेंगे 1 ले लेंगे। तो पास का पास में गुणा होता है और दूर दूर का आपस में गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा देखिए 9 कम 9 और इन दोनों का आपस में 2 दूना के 4। तो हमारी क्या हो जाए दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, कौन 2 और 5। देखिए ये 9/4 किन दोनों संख्या को प्राप्त हुई, किसको 2 और 5/2 को जोड़े तभी तो प्राप्त हुई, तो मतलब इन दोनों के बीच के, तो लिखेंगे इसके बीच में लिखेंगे 9/4 लिखेंगे, 5/2 फिर 2, यहाँ पर क्या है 3 है ना, सॉरी यहाँ पर इसको 3 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के साथ में जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे 5/2 के साथ किसको जोड़ेंगे 3 को, इसके नीचे 1 लीजिए। आज जब जोड़ दिए तो क्या करना है 2 का भाग देना होता है ना। देखिए इसे और अभी इसको क्या करो अब और आसानी से मैं बता रहा हूँ एक विधि से, और आसानी से ऐसे मतलब आसानी से पहले इसको समझ लीजिए। क्या करें इसके नीचे 2 से भाग देना पड़ेगा, एलसीएम कितना होगा इन दोनों का 2 होगा, 2 का भाग 1 बार जाएगा 5 हो जाएगा, 1 का भाग 2 बार जाएगा 2 3 6 और नीचे ये बड़ा वाला 2 है। ठीक, तो 6 5 11/2 हो जाएगा। तो इसके नीचे तो कुछ है, इसके नीचे 1 लेना, तो 5 का पास में तो 11, देखिए 11 कम 11 और 2 दूना के 4। तो हमारी 3 परिमेय संख्या कौन कौन प्राप्त हो गई 5/2। पहली क्या प्राप्त हुई, पहले इसको लिखना है 9/4, ठीक 5/2 और फिर 11/4। अभी तो हम 3 प्राप्त किए हैं। ठीक, एक ऐसे क्या करेंगे चौथी प्राप्त करेंगे, तो कहेंगे चौथी कैसे प्राप्त करेंगे, तो चौथी क्या करें इन दोनों को जोड़िए, चाहे इन दोनों को जोड़िए, किसी को आप क्या करें लेकर जोड़ देंगे, चौथी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो चाहे इन दोनों को जोड़कर आप चौथी परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, पाँचवीं प्राप्त करना तो इन दोनों को जोड़कर प्राप्त कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा हार्ड है ना, तो इसको देखिए और सिंपल में कर लेते हैं। आइए इसको और सिंपल में कर ले, ज़्यादा हार्ड है तो देखिए क्या करना था दोनों संख्याओं को जोड़, वहीं भी दी दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे भाग, तो कितना है 5/2, तो भाग इसमें देगा तो कितना आएगा बताइए 2.5 आएगा कि नहीं। 2 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा बताइए, देखिए 2 दूना के 4, 1 दशमलव बढ़ाकर 0 लेंगे, 2 5 10, 2.5 आएगा कि नहीं बस। अब देखिए ये हमारी पहली परिमेय संख्या, इसको प्राप्त करें ये। अब देखिए 2 हो गया, का बाद 2/5 लिख लीजिए और 3 है, छोड़िए। देखिए अब हमारी एक पहली परिमेय संख्या दूसरी भाग देने पे, अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे ना। चलिए 2 2.5 और 3,
अब इन दोनों को जोड़िए तो जोड़ देंगे 2 + 2.5 जोड़कर किससे भाग देते हैं 2 से ना, तो 2 से भाग दे दीजिए और क्या तो हो जाएगा कितना 2 2 4.5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4.5 और नीचे 2 है। अब भाई क्या कर 10 का हटाना पड़ेगा ना, तो 10 से ऊपर गुणा कर दिए 10 से नीचे गुणा कर दीजिए, क्या कर दिए तो हो जाएगा कितना 45/20 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। काटा तो कटा दिए 5 9 45 और 5 चौका 20, ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, तो हमें देखिए 2 परिमेय संख्या प्राप्त है 1 2, इसका से भाग देखिए भाग देने से जोड़ने में सहायता होगा, तो भाग दे दीजिए कितना देंगे 4 दूना के 8 एक बचेगा 4 दूना के 8 4 5 20 2.225। तो देखिए हमने 2.25 इसको आप दूरी पर लिख लीजिए कहीं, ठीक, हल करने के लिए। यहाँ पर फिर क्या प्राप्त हुआ हमें देखिए 2, इन दोनों को प्राप्त किया तो ये मिला ना, तो इसके बीच में लिखेंगे इसको 2.25 फिर 2.5 फिर इसके बाद 3। देखिए इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तब ये प्राप्त हो। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे इन दोनों को जोड़िए, तो 2.5 में जोड़ देंगे किसको +3 को और 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 3 2 5.5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे 2। क्या करेंगे अब 10 ऊपर गुणा कर दीजिए 10 से नीचे गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 55 अब बटा के 20। अब क्या करना है 5 से काटेंगे 11 5 55 अब 5 चौका 20, ये हमारी तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त होगी कि नहीं, बिल्कुल प्राप्त हो गई। तो देखिए हम 3 परिमेय संख्या पहले लिख ले, कौन कौन प्राप्त हो गई देखिए, एक 5/2 प्राप्त हुई है, एक पहले हमें 9/4 प्राप्त हुई है, दूसरा 5/2 और तीसरी 11/4 प्राप्त हुई है, यही प्राप्त हुई ना। अब चौथी परिमेय संख्या पर हमें क्या करना है, तो चाहिए इन दोनों को जोड़ लिए। अब देखिए क्या देखिए चाहिए तो इन दोनों को जोड़ लिए, एक और दूसरा दशमलव वाला ये है इसको जोड़ लिए, और तीसरा दशमलव कौन सा है भाई, तीसरा दशमलव इसका भाग दें तो प्राप्त होगा ना, भाग दीजिए कितना आ जाएगा 4 गुना के 8 दशमलव 4 7 28 4 5 20, ये हमारी क्या हो गई दशमलव। तो अब देखिए अब चाहिए तो पहले इन दशमलव को जोड़ लिए 2.5 में, देखिए ऐसे ही ज्ञात करना है, 3 पर आप बहुत ज्ञात कर लिए, ऐसे इतना बड़ा ऐसे नहीं, इस विधि से नहीं पूछेगा। ठीक, 2 पूछेगा 1 पूछेगा 3 पूछेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, तो हमने क्या कहे दो संख्याओं को भी तीनों विधि से प्राप्त कर लिया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, अब देखिए 1/3 और 2/3 के बीच में कितनी 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, कितनी 3 परिमेय संख्या। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 1/3 और 2/3 के बीच ज्ञात करना है। ठीक, तो कुछ नहीं करना, पहली विधि से हल कर लीजिए। गुरुजी हम इसके बाद 1 लगा लें 10 में, बिल्कुल लिख लीजिए, नीचे 3 है तो 3 लिख दिए, ये हमारी पहले हो गई। 1.2 लिख कर बटा 3 लिख लीजिए भाई, एकदम सही है। अच्छा 1.3/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है भाई, 3 ही का है, बस करिए ना, और लिख सकते हैं बिल्कुल 1.4 5 6 8 2 1 7 6 5 लिखिए, बटा में 3 लिख दीजिए। 1.9 8 7 6 5 4 3 2 1 लिख कर नीचे 1 लिखिए और 3 लिखिए, 3 रहना चाहिए नीचे। ठीक, ऐसे आप जितना मन चाहते, बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मन है तो लिख सकते हैं, आपका मन है कि हम इस यहाँ चलिए आपका मन होगा बड़ा, मन थोड़ा बड़ा लिख लें, तो 1.123 लिख लीजिए, 1.124 लिख दीजिए, 1.125 लिख दीजिए, 3 ही का है ना, बस हो गया। अब क्या करेंगे, और नीचे इसके 3 आएगा भाई, इसके नीचे 3 लिखिए नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे 3 लिख लीजिए। अब देखिए ये परिमेय संख्या है बिल्कुल लेकिन परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, लाने के लिए क्या करेंगे गुणा करेंगे, क से दशमलव का स्थान पर देखिए 1 2 3 स्थान पर, तो 3 को 0 से गुणा, मतलब 1000 से ऊपर गुणा, 1000 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो जगह 1 1 2 3 नीचे 1000, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दशमलव कितना स्थान पर 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे, 1000 से नीचे गुणा कर देंगे, तो जगह 1 1 2 4 नीचे कितना हो जाएगा 3000, अरे सॉरी ये 3000 होगा ना भाई, 3000 लिखिए, ये जाएगा 3000। ऊपर क्या करेंगे 1000 से गुणा ऊपर कर देंगे, नीचे भी 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो जाएगा 1 1 2 5 नीचे 1000। अब देखिए जहाँ कटा उसको कटाना है, छोड़ना नहीं, कटाइए, ये नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिए, तो देख ले पहले नहीं कटेगा, इसको कट जाएगा। ठीक, 4 से कट जाएगा, कटाइए, देखिए 4 दूना के 8 4 8 32 4 एकम 4, इसको कटाएंगे तो 4 7 28 4 5 20। अब देखिए यहाँ भी कटेगा, कटा दीजिए, 5 से कटाइए, तो जगह 5 दूना के 10 5 दूना के 10
50 25, ये हो जाएगा 200 ना। फिर 5 से कटेगा, कटा दिए, 5 को 20, 5 9 45 को कटाइए, 5 को 20, 50 25 होगा ना भाई, ये हो जाएगा 5 को 20। अब हमारी तीनों परिमेय संख्या प्राप्त हो, ये हमारा क्या होगा आंसर, ऐसे लिख देंगे बस। तीनों परिमेय संख्या ऐसे एक जगह लिख लीजिए, 111 23 बटा में 3000 कामा 281 बटा में 750 45 बटा के 40, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक, ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़ा करते गए तो ये हमारी बड़ी संख्या है, जब भाग देंगे तो ये अंत में बड़ा ही आएगा। ठीक, इसके संख्या देखकर, इस अंक देखकर पता मत करिए इसमें ज़्यादा अंक है सबसे बड़े हैं, ये बिल्कुल मत देखकर मत करिएगा। ठीक, ये हमारी 3 परिमेय संख्या का तो 3 परिमेय, ये पहली विधि हो गई। ठीक, आइए दूसरी विधि से हल करते हैं। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि क्या है, इसमें इसका भाग दे देते, 1 में 3 का भाग दीजिए, क्या करिए 3 का भाग, तो नहीं जाएगा तो 10 बढ़ा के 3 तिहाई 9, 1 आ जाएगा, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 घटाएंगे 0 बढ़ा देंगे 3 तिहाई 9, घटेगा 1 जो 3 तिहाई 9, मतलब अनंत बढ़ जा रहा है। ठीक, इसका भाग तो 0.333 अनंत बढ़ जा रहा है। अब क्या करें, 2 में भाग दीजिए 3 का। ठीक, तो नहीं जाएगा, 10 बढ़ा कर 0 ले जाएंगे। अच्छा, 0 क्यों लगाते हैं, क्योंकि 0 ये 10 स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसको स्वतंत्र नहीं छोड़ना होता है ना, इसलिए 10 0 से इसको घेर देते हैं। 3 छक 18, इससे घटाएंगे 2, 1 कट जाएगा 0, 3 छक 18, 3 छक कितना होगा 18, ये घटेगा तो 2, 1 कट जाएगा, फिर 0 3 छक 18, मतलब अनंत बार जा रहा है। इसका भाग 0.666 अनंत बार लिख लीजिए ऐसे। ठीक, अब क्या करना है देखिए, इन दोनों के बीच में आप परिमेय संख्या लिख लीजिए। 3 के बाद क्या आता है, 0.4 आता है, 4 1 लीजिए, 0.4 2 लिख दीजिए, 0.4 3 लिख दिए, 0.4 4 लिख दिए। 3 का हम 4 लिख दिया तो 3 ही लिखे ना, आपका मन करे जो लिखे, बाकी इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। ठीक, आपका मन तो 0.3, ये 3 तो यहाँ बढ़ा दिए, 3 के बाद कितना 4 लिख दीजिए, बस इससे बढ़िए गए, 3.4 लिख दिए, 3.5 लिखिए, 0.35 हो गया, आप 6 लिख दिए, बस हो गई। आपका मन तो चाहिए लिखिए, 3.7 लिखिए, 0.3.8 लिखिए, फिर 0.3.9 लिखिए, आपका मन तो ऐसे लिख लीजिए, आपका जो मन तो लिखिए। ठीक, लेकिन इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। ठीक, बस केवल, तो हमने पहले से ले लिया, क्या ले लिया देखिए 0, अच्छा यहाँ 5 ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, 5 लिख लीजिए, 0.52 लिख लीजिए, 0.53 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब क्या करने के बाद देखिए क्या करेंगे, 10 हटाने खातिर कितने स्तर पर, पहले इसको 0.51 इसके नीचे ले लीजिए, क्या करेंगे अब 10.2 स्तर पर 100 से ऊपर गुणा कर देंगे, 100 से नीचे गुणा। ठीक, तो जाएगा 51 बटा के 100 हो जाएगा ना। इसके नीचे भी क्या लीजिए 1 लीजिए, 5 2 1, 100 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 100 से नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक, तो ये जाएगा 52 बटा के 100, एक कट रहा है इसको कटा देते, कितना आ जाएगा 5 दूना के 10, 4 से कट जाएगा ना, कटाइए 4 से कटाइए, 13 चौका 52 और 4 से कटाएंगे तो 25 आ जाएगा। इसके 0.5 3 ले लीजिए, इसके नीचे 1, 100 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 100 से नीचे, क्यों 100 से, क्योंकि 10.2 स्थान पर। ठीक, तो ये जगह 53 बटा के 100, तो भाई 3 परिमेय संख्या 51 बटा के 100 प्राप्त हो गई, दूसर की 13 बटा के 25 प्राप्त हो गई, और चौथ की 53 बटा के 100 प्राप्त हो गई। ये हमारी 3 परिमेय संख्या पर। देखिए जहाँ कटेगा वहाँ आपको कटा देना है। ठीक, जहाँ कटेगा उसको क्या करना है, कटाना ही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, अगली वेराइटी पर। ठीक, अब देखिए तीसरी की परिमेय संख्या क्या है, दूसरी विधि में क्या है, 1/3 और 1/2। अच्छा अभी देखिए, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा, अभी तो एक ही विधि, 2 विधि अभी तो बताना है, 1/3 यहाँ 2/3 ये लिया था ना। हाँ, 1/3 और 2/3 हमने भी 2 विधि लगाया, अब तीसरी विधि से आइए इसको हल करते हैं। ठीक, तीसरी विधि क्या है, 1/3 लिख लीजिए और 2/3, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कितनी 3 का परिमेय संख्या ज्ञात कर लेना है, 1/3 और 2/3 की कितनी 3 परिमेय संख्या, क्या करेंगे ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, 4 से नीचे गुणा कर दीजिए, 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 4 से नीचे, तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 दूना के 8, 4 3 12, आप जितने चाहिए तितने में से गुणा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 4 के बाद क्या आएगा 5/12, 6/12, 7/12 और 8 अरे 3 ही का है ना भाई, तो 3 ही लो ना बस। देखिए कटेगा 5/12, एक कटेगा तो कटा देंगे, 1 6 कम 6, 6 दूना के 12, इन्हें कटेगा 7/12, ये हमारी क्या हुई 3 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ये हमारी तीसरी विधि। चौथी विधि आप जानते हैं कि दोनों क्या करेंगे, जोड़कर भाग देंगे, क्या करेंगे, जैसे 1/3
और 2/3 को जोड़ दीजिए और नीचे 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, ये हमारी दूसरी है। ऐसा इसको लगा ही लीजिए, कम से कम एक ज्ञात कर लें। देखिए एलसीएम 3 होगा, 3 का भागदन एक बार 1 हो जाएगा, इसका भागदन कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा 2 कम 2 नीचे 2। ठीक, कितना होगा देखिए 2 1 3, 3/3/2। ये वाला मेन चिन्ह है, इसके नीचे 1 लेना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा ऊपर गुणा, तो हो जाएगा 3 और 2 3 6, कटेगा 3 कम 3 2 6, 1/2। ये हमारी क्या हो जाएगी, देखिए ये हमारी पहली परिमेय संख्या, दूसरी चौथी विधि से। ठीक, तो इस विधि को छोड़िए, इसको करिए और 2 लास्ट वाली बताएं, भाग देकर करिए, दशमलव लेकर। ठीक, और इसे ही करिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अब देखिए 1/3 और 1/2 के बीच कितनी 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। 1/3 और 1/2 के बीच कितनी 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। देखिए एक क्वेश्चन अलग है, उसमें देखिए हर का मान समान था, इसमें अलग अलग दे दिया हूँ। ठीक, तो इसमें आप पहले क्या करने के बाद, पहले आपको हर का मान बराबर करने पड़ेगा। क्या करने का पड़ेगा, बराबर। तो कर दीजिए, इस 2 का यहाँ पर गुणा कर देते, क्या कर देंगे, तो देखिए 1/3 ले लेंगे और 1/2 है, तो हर को बराबर करना है, तो 2 का गुणा करते 2 हो जाएगा 2 3 6, और इस 3 का यहाँ पर 3 कम 3 3 के 6। देखिए बराबर हो कि नहीं, बराबर जितना मन जितना से गुणा कर लीजिए बराबर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन तो यहाँ कितना 6 से गुणा करिए, या 9 से गुणा, तो ऊपर भी 9 से गुणा करने पर नीचे भी 9 से, यहाँ भी 6 से गुणा करने पर, जैसे 1/3 में आपका मन तो 6 से ऊपर गुणा कर 6 से नीचे है। यहाँ पर देखिए 6 18 होगा, तो यहाँ कम से कम 9 लेना पड़ेगा, तभी तो 6 कम 6 18 हो जाएगा, 9 कम 9 2 18, तभी कोई दिक्कत नहीं, जो मन सो लीजिए। ठीक, तो इस 2 का इसमें गुणा, 2 2 3 6, 3 का 3 कम 3 3 के 6। अब हमारा क्या होगा, हर बराबर हो गया। तो कितनी परिमेय संख्या करें, 3, तो क्या करेंगे 3 तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 6 2/4 से ऊपर गुणा कर देंगे 4 से नीचे, 3/6 में 4 से ऊपर गुणा कर देंगे 4 से नीचे, तो ये जगह 4 2 के 8, 4 6 24, ये जगह 4 3 12, 4 6 24। उसके बाद लिख दिए 8 के बाद क्या आता है 9/24, फिर 10/24, फिर 11/24। ठीक, अब देखिए कटा देंगे, 3 3 9, 3 8 24, 5 2 के 10 और 12, ये हो जाएगा 11/24। ये हमारी 3 परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अच्छा, आपका मान हो तो उस विधि से आप लगा सकते हैं। देखिए दशमलव लगा जी, 2.1 लेके नीचे 6 लगा दिए, 2.1 लगाकर 1 हो गए, 2 लेकर 6 लिख दीजिए, और 2.3 लिखकर फिर क्या लिख दीजिए 6 लिख दीजिए। ठीक, अब दशमलव हटाने के लिए 10 ऊपर गुणा कर 10 से नीचे, तो ये जगह 21/60, 10 ऊपर गुणा कर देंगे 10 से नीचे, तो ये हो जाएगा 22 ना, 1 जीरो से दशमलव हट जाएगा, तो 22 से नीचे कितना 10 6 60। उसी प्रकार यहाँ से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा 23 और बटा के क्या हो जाएगा 60। देखिए कटेगा तो कटा दिए, 7 3 21 20, इसको कटाएंगे तो 11 30, ये नहीं कटेगा तो 23/60। ये हमारी क्या है 3 परिमेय संख्या है। और तीसरी भी देखिए चाहे तो इसको भाग अब दे सकते हैं, क्या भाग देंगे तो 0.333 अनंत पर, इसका भाग दें 0.55 पर अनंत पर। ठीक, उसके बाद इन दोनों के बीच संख्या लीजिए, फिर वैसे दशमलव हटाने के लिए गुणा कर लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 0.5 और 0.6 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए पहली विधि से इसको हल करते हैं, कुछ नहीं करना है, 0.5 लिखिए, इससे बड़ा नहीं तो ना, यहाँ 6 लेंगे तब तो बड़ा होगा, तो 6 5 ही रहने, इसके बाद 1 लिख दीजिए, 0.5 2 लिख दीजिए, थोड़ा दूरी पर 0.5 2 लिख दीजिए, फिर 0.5 3 लिख दीजिए, बस हो गया। देखिए 5 0.5 से सभी संख्याएं बड़ी है, इससे बीच में। अब दशमलव इस क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 0.5 इसके नीचे 1 ले लीजिए, 100 से ऊपर गुणा कर दें, 100 से नीचे गुणा कर दें, तो हो जाएगा 51, नीचे क्या हो जाएगा 100। बस ये इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, नीचे की नहीं 100 से ऊपर गुणा कर देंगे, 100 से नीचे, तो हो जाएगा 52/100। इसको कटा देंगे, 4 से कट जाएगा। ठीक, 13 चौका 52 और 25, 0.5 3। ठीक, इसके नीचे 1 लीजिए, 100 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 100 से नीचे, तो हो जाएगा 53 क्या हो जाएगा हमारा 100। बस हमारी तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ये तो हमारी पहली विधि हो गई। आइए इसे दूसरी विधि से करते हैं। देखिए 0.5 और 0.6 के बीच में ज्ञात करनी, कितनी 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 ले लीजिए और इसके नीचे 1 ले लीजिए। ठीक, अब दशमलव हटाने खातिर क्या करेंगे, दशमलव का स्थान पर बताइए, एक स्थान पर ना 10 ऊपर गुणा कर देंगे 10 से नीचे, यहाँ 0.6 1 10 ऊपर गुणा कर देंगे 10 से नीचे,
तो ये जगह 50, अरे सॉरी भाग दें तो कितना, 1 0 से 10 तो 5/10 हो जाएगा, और इसको 1 तो 6/10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करने के लिए कर रहा है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, कितनी 3 परिमेय संख्या, क्या करेंगे ऊपर नीचे 3, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 4 से नीचे, 6/10 में 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 4 से नीचे। ठीक, अब देखिए इसको कटाने मत लगे, कटाएंगे तो फिर हर बराबर करना, हर बराबर तरह नहीं, कटाइए मत, इसको कटाने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, 10 चौका 40, ये हो जाएगा 6 चौका 24, 10 चौका 40। अब 20 के बाद क्या आ जाएगा 21, तो 21/40 लिख लेंगे, ये 22/40 लिख लेंगे। ठीक, और 23 क्या लिख देंगे 40, ये हमारा आंसर। इसको कटेगा तो कटा देना है, ये हमारी क्या हो गई दूसरी विधि। तीसरी विधि अब जानते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, कहाँ इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, नहीं तो ऐसे करिए ना सीधे, 0.5 प्लस 0.6 को जो तीसरी विधि जोड़ दीजिए, कितना आएगा 0. अरे सॉरी कितना 1.1 आएगा, और नीचे 2 से भाग देना, 2 से भाग दे देंगे, 10 क्या करें 10 ऊपर गुणा कर देंगे, 10 से नीचे, तो क्या आ जाएगा 11/20। ये हमारी पहली परिमेय संख्या प्राप्त है, ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो तीसरी विधि अब छोड़िए, उसको बस जान गए ना, बस हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, -7 और -8 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बिल्कुल। अच्छा पता है ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा कमी को दर्शा रहा है, कमी ज़्यादा है तो मतलब छोटा है, तो इसको पहले लिख लीजिए, ये बड़ा है तो इसको बाद में लिख लीजिए, बस। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 8 लगा कर 10.1 लिख दीजिए, 0 ठीक, 10 फिर -8.2 लिख लीजिए, 8.3 लिख लीजिए। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, -8.1 नीचे 1 लीजिए, 10 का स्थान पर 10 से भाग दीजिए, तो क्या आ जाएगा -81/10। दूसरा का भी 8 10 माइनस इसके 2 है। ठीक, इसके नीचे क्या ले 1, 10 ऊपर गुणा कर देंगे, 10 से नीचे, तो हो जाएगा -82/10, कटेगा तो इसको कटा दे। तीसरा का आ जाएगा -8.3। ठीक, इसके नीचे एक लिए 10 ऊपर गुणा कर देंगे, 10 से नीचे, तो हो जाएगा -83/10। 1 2 3, ये हमारी कितनी 3 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। देखिए इसको कटेगा तो कटाना है आपको, छोड़ मत देना है, ये नहीं कि हम छोड़ दीजिए, कटा दीजिए, तभी हमारा परफेक्ट अब सही है। 1 2 3 हमारी 3 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। ठीक है, ये भाई क्या 3 परिमेय संख्या है। ये देखिए हमारी क्या है सबसे छोटी, तो इसको पहले लिखेंगे, इस ये नहीं कि यहाँ पर दशमलव लगा दें, अगर माइनस में होता तो दशमलव यहाँ पर लगाते। ठीक, ये छोटी है तब क्या करेंगे दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी छोटी संख्या का समस्या साथ में दशमलव लगता है, इसको नहीं बदलेंगे। ठीक, इसको आइए इसको दूसरी विधि सरल करते हैं। तो क्या देखिए -8 और -7 है, तो कुछ नहीं करें, इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसके नीचे 1 लीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3, तो 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 4 से नीचे गुणा कर दीजिए, 4 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 4 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये जगह 8 चौके 32, 4 एकम 4, ये जगह 7 चौके 28, 4 एकम 4 है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 32 के बाद ये देखिए 32 के बाद इन्हें 33 लिखें, 33 लिखेंगे तो ये देखिए क्या होगा, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। ठीक, तो 32 इसके बाद घटेगा तो कितना -31/4 लिखिए, उसके बाद -30/4 लिखिए, यहाँ से शुरू करना 28 पर जाना है, फिर उसके बाद -29/4 लिखिए, फिर -3 का बस हो गया, जो कटा कटा जाए, -31/4 ये तो नहीं कटेगा, इसको कटाएंगे तो -15/2 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा -29/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी 3 परिमेय संख्याएँ प्राप्त हो गई। तो देखिए हमने प्रश्नावली के आधार पर सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए एक एक उदाहरण देकर आपको समझा दिया। आप क्या करिए, आप अब क्या करिए कि इन प्रश्नों के आधार पर प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करिए। ठीक, अगले वीडियो में क्या करेंगे, आप प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत।